आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी लायरा और रोवन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एवेलोरिया नामक एक राज्य में ब्रम्बलवुड के नाम से जाना जाने वाला एक गहरा मंत्रमुग्ध जंगल था। जंगल रहस्यों को फुसफुसाने वाले पेड़ों और चांदनी में चमकते फूलों से भरा हुआ था। गांव वाले अक्सर रोवन नाम के एक रहस्यमय शूरवीर के बारे में बात करते थे जो जंगल में रहता था। लोग उसे बहुत खतरनाक मानते थे और उससे डरते थे। राज्य में कोई उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। रोवन कोई साधारण शूरवीर नहीं था। जब वह बच्चा था तब जंगल की जादुई दुनिया में परियों ने पकड़ लिया था। उसके पास एक दयालु हृदय और सौम्य भावना थी, लेकिन वह एक परी जादू के अधीन भी था जो हमेशा के लिए जंगल में रहने के लिए बाध्य था। वह इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता था। एवेलोरिया राज्य में खूबसूरत राजकुमारी लायरा रहती थी। वह बहुत बहादुर और दयालु थी। एक खूबसूरत दिन लायरा ने ब्रम्बलवुड जाने का फैसला किया। उसने रोवन की कहानियां सुनी थी और वह जादुई जंगल देखना चाहती थी। हालांकि उसके पिता राजा चार्ल्स इसके सख्त खिलाफ थे। वह राजकुमारी को खतरे से बचाना चाहते थे। लायरा परियों या उनके जादू से नहीं डरती थी। उसे रोमांच पसंद था और वह प्रेम और साहस की शक्ति में विश्वास करती थी। लायरा जंगल में घूमती रही, फूल चुनती रही और पक्षियों का गाना सुनती रही। जैसे ही वह एक साफ स्थान पर पहुंची, उसने एक सुंदर युवक को एक कुएं के पास खड़ा देखा। यह रोवन था। जैसे लोग बोल रहे थे वैसे वह डरावना नहीं था। उसकी आंखें उदास थीं और उसके कंधे जादू के बोझ से भारी लग रहे थे। आप कौन हैं? लायरा ने पूछा। उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी थी। मैं रोवन हूँ, उसने जवाब दिया। मैं परियों द्वारा इस जंगल से बंधा हुआ हूँ। तुम कौन हो बहादुर लड़की? मैं लायरा हूँ, एवेलोरिया की राजकुमारी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो? रोवन ने आह भरी। मैं परियों के जादू से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। केवल सच्चा प्यार और महान साहस ही इसे तोड़ सकता है। लायरा को अपने दिल में आशा की एक चिंगारी महसूस हुई। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? रोवन, मैं वह सब करूंगी जो करना होगा। रोवन ने जादू तोड़ने का एकमात्र तरीका बताया। हैलोवीन की रात परियां जंगल में घूमेंगी, मैं उनके बीच रहूंगा। तुम्हें मुझे मेरे घोड़े से खींचना होगा और कसकर पकड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परियां मेरा रूप बदलकर तुम्हें डराने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम डरना मत और मुझे पकड़े रखना। 3 बार जब वह मेरा रूप बदलेगी तब उनका जादू टूट जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। लायरा ने रोवन को बचाने का वादा किया और चुनौती की तैयारी के लिए महल वापस चली गई। जैसे जैसे हैलोवीन की रात करीब आती गई, वह और अधिक दृढ़ और साहसी होती गई। वह जानती थी कि उसे रोवन को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हैलोवीन की रात लायरा ब्रम्बलवुड लौट आई। चांद पूरा था और जंगल जादू से जीवंत था। वह एक पेड़ के पीछे छिप गई और इंतजार करने लगी। जल्द ही उसने घोड़ों की आवाज सुनी और परियों को जंगल में सवारी करते हुए देखा। जुलूस के अंत में रोवन पहले से कहीं अधिक उदास लग रहा था। अपने पूरे साहस के साथ लायरा ने छलांग लगाई और रोवन को पकड़कर उसके घोड़े से खींच लिया। परियां क्रोधित थीं। उन्होंने रोवन का आकार बदलने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। सबसे पहले परियों ने उसे एक गुर्राने वाले शेर में बदल दिया, लेकिन लायरा डरी नहीं और उसे कसकर पकड़ रखा। फिर वह एक रेंगते हुए डरावने सांप में बदल गया, लेकिन लायरा डरी नहीं और उसे और कसकर पकड़े रखा। अंत में परियों ने उसे जलती हुई लौ में बदल दिया, जिससे लायरा के हाथ जलने लगे, लेकिन लायरा की पकड़ मजबूत बनी रही। आखिरकार परियों ने देखा कि लायरा का प्यार और साहस उनके जादू से अधिक मजबूत था। प्रकाश के एक झोंके के साथ जादू टूट गया। रोवन आखिरकार आजाद हो गया। परियां रात में गायब हो गईं, उस पर उनकी शक्ति खत्म हो गई। रोवन ने लायरा को कृतज्ञता और प्यार से देखा। तुमने मुझे बचा लिया है लायरा, तुम्हारी बहादुरी और प्यार ने जादू तोड़ दिया है। लायरा मुस्कुराई, उसका दिल खुशी से भर गया। तुम स्वतंत्र हो रोवन, आओ हम इस जादुई जंगल को छोड़ें और एवेलोरिया लौट जाए। साथ में वे ब्रम्बलवुड छोड़कर राज्य वापस लौट आए। एवेलोरिया के लोगों ने गीतों और नृत्यों के साथ उनकी वापसी का जश्न मनाया। रोवन कई दिनों बाद अपने परिवार को मिलकर बहुत खुश हुआ। राजा चार्ल्स भी अपनी बेटी की बहादुरी से बहुत खुश हुए। उस दिन से रोवन और लायरा एक साथ खुशी से रहने लगे। परियों ने लायरा की बहादुरी का सम्मान करते हुए उन्हें फिर कभी परेशान नहीं किया, और इसलिए एवेलोरिया राज्य में रोवन और लायरा की कहानी एक प्रसिद्ध कहानी बन गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी को याद दिलाया कि प्यार और साहस सबसे शक्तिशाली जादू पर भी विजय पा सकता है।